नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे अधिक शुभ ग्रह माना जाता है। 22 अप्रैल 2023 को सुबह 3:33 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी खुद की राशि मीन राशि से निकलकर अपने मित्र में की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये जो राशि परिवर्तन और गोचर है, ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हम सभी के लिए होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम इस गोचर के प्रभाव को जानेंगे। सभी 12 राशियों के लिए हम इस राशिफल को इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप वीडियो को स्किप करके अपना राशिफल सुन सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मित्रों, जब वे प्रवेश करेंगे तो वे अस्त अवस्था में इस समय पर होंगे, क्योंकि सूर्य भी पहले से वहां पर उपस्थित है। साथ ही राहु भी मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण राहु और बृहस्पति की युति से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव सभी राशि वालों पर इस समय पर दिखाई देगा। 30 अक्टूबर को जब राहु वहां से निकलकर अन्य राशि में प्रवेश करेंगे, तब देवगुरु बृहस्पति के सभी अच्छे परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे। किस राशि वालों के लिए कैसे परिणाम निकल कर आने वाले हैं, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 9वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर मेष राशि में यानी आप ही की राशि में होने जा रहा है, तो एक महत्वपूर्ण गोचर आपके लिए माना जाएगा। मेष राशि बृहस्पति की मित्र राशि है, इसीलिए आपकी राशि में बृहस्पति का गोचर और भी अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति क्योंकि गुरु चांडाल दोष में रहेंगे इस समय पर, तो इसका जो प्रभाव है वो 30 अक्टूबर तक देखने के लिए आपको मिलेगा। स्पेशली मई से लेकर अगस्त के बीच ये प्रभाव बहुत अधिक प्रभावी रहने वाला है, जिसके कारण आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस समय पर गिरावट आ सकती है। आपके बनते हुए कामों में विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही आपका मानसिक तनाव भी इस समय पर बढ़ सकता है। 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो राहु के अतिरिक्त सूर्य भी वहां पर विराजमान होंगे। इसीलिए अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच आपके मानहानि और शारीरिक समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। जब सूर्य वहां से निकल जाएंगे 1 माह के बाद, तो आपकी समस्याओं में कुछ कमी देखने के लिए मिलेगी। और जब 30 अक्टूबर को राहु भी आपकी राशि से निकलकर आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति अकेले मेष राशि में आपकी ही राशि पर गोचर करेंगे, तो आपके लिए अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वो शुभ परिणाम क्या क्या होंगे, जैसे कि आपको आपकी संतान से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, आपकी संतान को शिक्षा में सफलता मिलेगी। साथ ही यदि आप भी विद्यार्थी हैं, तो आपको भी आपकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग बनते हैं।
प्रेम संबंधों के लिए ये समय बहुत ही अधिक शुभ रहने वाला है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए संभव होगा। जो जातक विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बनी रहेंगी। यदि कोई समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही थी तो उसमें भी कमी देखने के लिए आपको अवश्य ही मिलेगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपका जीवन खुशी खुशी व्यतीत होने लगेगा। ये योग 15 मई तक आपके लिए बने रहेंगे। मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। मेष राशि वाले जातकों को इस समय का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात अगर वृषभ राशि की जाए तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए उनके 8वें और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पहली बात तो बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो ये दोनों ही घर मारक कहे जाते हैं, जिसके कारण इस ग्रह के इन घरों के स्वामी आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल परिणाम देने वाले नहीं होते हैं। परंतु वे देवगुरु बृहस्पति हैं तो कुछ परिणाम आपको जरूर ही मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपकी सावधानी आपको किस क्षेत्र में बरतनी है, मैं आपको उसके लिए बता देती हूँ। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश यानी 12वें भाव में इस समय पर गोचर करेंगे। तो 12वां भाव विदेश यात्रा तथा अनियंत्रित खर्चों का होता है। राहु और बृहस्पति के संयोग से आपके 12वें भाव में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होगा, जिसके कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। यदि आपने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। इस दौरान अपने कर्मों की गति आपको सही रखनी है, क्योंकि ये एक जेल योग का निर्माण भी इस समय पर हो रहा है। आपके ऊपर किसी तरह का कानूनी केस आदि चल सकता है, इसीलिए आप किसी फालतू के पचड़े या लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी इस समय पर ना पड़ें। गलती चाहे किसी की भी हो, आप हाथ जोड़ें और वहां से निकल जाएं, नहीं तो भारी आप पर ही पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए एक अच्छी बात ये दिखाई देती है कि आपके नौकरी या बिजनेस के उद्देश्य से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। बृहस्पति का ये गोचर आपके घरेलू खर्चों पर बहुत ही अधिक भारी पड़ने वाला है, बहुत ही अधिक आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। परिवार को लेकर भी आपको चिंताएं रहेंगी, साथ ही शत्रु भी इस समय पर हावी रहेंगे, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद आपको इन सभी समस्याओं में कमी देखने के लिए स्वतः ही मिलने लगेगी। हालांकि आपके समय शनि आदि अन्य ग्रह अच्छे गोचर में हैं, तो समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती दिखाई नहीं देंगी। यदि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का विचार कर रहे हैं या फिर किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके भी योग इस समय पर बने रहेंगे। मंदिरों या धार्मिक स्थानों में आप तीर्थाटन कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए गोचर थोड़ा मिला जुला परिणाम देने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य का, साथ ही अपने खर्चों का ध्यान रखना है। बाकी थोड़ा संभल कर चले ताकि कोई परेशानी खड़ी ना हो। बात अगर मिथुन राशि वाले जातकों की जाए
तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके 7वें और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति महाराज आपकी मिथुन राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बहुत ही अधिक अनुकूल परिणाम देने वाला होगा। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये गोचर बहुत ही अधिक फायदेमंद रहने वाला है। आपको इस समय बहुत अधिक इच्छाएं जन्म लेने लगेंगी और आप उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करते देखे जाएंगे। करियर के क्षेत्र में बृहस्पति का ये गोचर आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। इस गोचर की शुरुआत में संभवतः आपका झगड़ा किसी आपके वरिष्ठ अधिकारी से हो सकता है, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। झगड़े की किसी स्थिति का निर्माण ना हो, ऐसा आप प्रयास करें। 30 अक्टूबर के बाद जो परेशानियां आपके सामने आ रही थी वो धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने प्रियतम के साथ अच्छे संबंधों का लाभ उठा पाएंगे। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके भी योग आपके लिए बनने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आप यदि किसी समस्याओं से ग्रसित हैं तो उनमें भी आपको कमी देखने के लिए समय पर मिलने वाली है। आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे और अपने रिश्ते में एक साझेदारी के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे। आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही इस दौरान आपके लिए छोटी यात्राओं के योग भी बनेंगे। ये यात्राएं धार्मिक भी हो सकती हैं। आपके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और आपका संपर्क कुछ विशेष व्यक्तियों से होगा जो आपके लिए बड़े ही कारगर साबित होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में इस समय पर बहुत ही अधिक सफलता मिलने वाली है, तो विद्यार्थी आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई देता है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। बात अगर कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। कर्क राशि से वे इस समय पर 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। इस समय पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। बहुत लंबे समय से यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते थे तो ये समय आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए सही समय है, परंतु आपको मई से अगस्त के बीच ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगस्त के बाद का समय आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव के लिए सही है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको उचित सफलता इस समय पर मिलने वाली है। यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो इस दौरान आपके पास कोई नौकरी का बहुत अच्छा अवसर आ सकता है, जिसे आजमाकर आप अपनी उन्नति और तरक्की कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी ये समय सुख और शांति लेकर आने वाला है। हालांकि गोचर की शुरुआत में अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस समय पर परेशान कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक होता नजर आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन आपके पास कैसे आ गया। यह आपके लिए समृद्धिशाली समय है। परिवार की सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आप अपने विरोधियों को भी इस समय पर
मुश्किल में डालते नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको इस समय पर सफलता मिलती दिखाई देती है और आप अपने कार्य क्षेत्र में, साथ ही अपने जीवन में इस समय पर आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी ये गोचर काफी अधिक उत्तम दिखाई देता है। आप इस समय का लाभ अवश्य उठाइए। बात अगर सिंह राशि की जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए 9वें भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अधिक शुभ दिखाई देता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं और 9वां भाव आपके धर्म और अध्यात्म से भी जुड़ा होता है। साथ ही आपके भाग्य का भी ये भाव माना जाता है। तो ये समय आपको धर्म और अध्यात्म से संबंधित कार्यों में सफलता प्रदान करता दिखाई देगा, लेकिन अन्य मामलों में भी आपको बहुत ही अधिक सफलता इस समय पर मिलती दिखाई देगी। आप इस समय पर अपनी मेहनत से हर चीज पा सकते हैं। अचानक से आपका भाग्य आपका साथ देगा, साथ ही आपको बहुत ही अच्छी सफलताएं इस समय पर प्राप्त होंगी। अर्थ प्राप्ति के लिए भी ये समय बहुत ही अधिक उत्तम है। आप बहुत ही अच्छी आर्थिक उन्नति इस समय पर प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं और तीर्थाटन के भी आपके लिए योग बनेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच ज़्यादा लंबी यात्राओं से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि अप्रैल से लेकर अगस्त का जो समय है वो बहुत अधिक उत्तम नहीं है। उसके बाद आपके लिए यात्राएं सफलतादायक होंगी और आपके लिए चारों ओर से सफलता आती आपको दिखाई देगी। आप कई महत्वपूर्ण लोगों से मिलकर अपनी उन्नति के लिए प्रयास करते इस समय पर नजर आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत ही अधिक अच्छी नजर आएगी। साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारी भी इस समय पर आपके साथ सहायता करते हुए नजर आएंगे। बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई देगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। उनसे प्रेम आपका और अधिक बढ़ने वाला है। साथ ही संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति भी आपको इस समय पर होगी। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपको इस क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलवा सकता है। वर्ष के नवंबर और दिसंबर के जो महीने होंगे, यानी वर्ष के अंतिम महीनों में आपको कोई बड़ा पुरस्कार भी मिल सकता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए गोचर बहुत ही अधिक उत्तम इस समय पर रहने वाला है। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो पल हैं ये खुशी के साथ बीतने वाले हैं। आपको इनका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। बात अगर कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए चौथे और 7वें भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव में होने के कारण ये गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आपको इस गोचर से कुछ मिश्रित परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं और पूजा पाठ और धार्मिक कामों में आपका मन खूब लगता है और इस क्षेत्र में आप उन्नति पाना चाहते हैं तो ये गोचर
आपके लिए उन्नति प्रदान करने वाला दिखाई देता है। आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छे और उच्च स्तर के अनुभव की प्राप्ति इस समय पर हो सकती है। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियां आपके सामने इस समय पर आ सकती हैं, जो आपके जीवन जीने की दिशा को ही बदल सकती हैं। लेकिन भौतिक जीवन के लिए गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपके जीवन और आपके जीवन साथी और आपके बीच इस समय पर कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आपके बीच वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही आपके ससुराल पक्ष से भी इस समय पर लड़ाई झगड़े होने के योग बनते हैं। गुरु का जो मित्रों ये गोचर है, ये कोई बड़ा धन का निवेश करने के लिए बिल्कुल भी उत्तम समय नहीं है। स्पेशली अक्टूबर तक आपको कोई धन का निवेश इस समय पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन हानि के प्रबल योग आपके लिए बनते हैं। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी इस समय पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान आप दोनों का ही स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। साथ ही आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी इस समय पर आ सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना है, अपना भी और अपने जीवन साथी का भी। अप्रैल से अगस्त के बीच का जो समय है, ये समय आपको अधिक परेशान करने वाला दिखाई देता है। इसलिए अप्रैल से अगस्त के बीच आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होनी चाहिए। बृहस्पति का ये गोचर आपकी विदेश यात्रा करवा सकता है, जिसके लिए आपको बहुत बड़ा खर्च करना पड़ेगा। जो आपके संबंध आपके जीवन साथी या ससुराल पक्ष से बिगड़े थे, अक्टूबर के बाद वो सामान्य होने लगेंगे। अक्टूबर के बाद आपके जो परिणाम अभी तक आपको अच्छे नहीं मिल रहे थे, उनमें आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपके कुटुंब में घर या संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय आपके लिए लाभकारी इस समय पर सिद्ध हो सकता है। आपके और आपके जीवन साथी के भी संबंध अक्टूबर के बाद उत्तम रहेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए गोचर मिला जुला रहने वाला है। अगस्त तक का जो समय है, बहुत संभल कर चलिए, ताकि कोई बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी ना हो। बात अगर तुला राशि वाले जातकों की जाए, तो देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। तुला राशि के लिए गोचर आपके सप्तम भाव में बनने जा रहा है। ये गोचर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी व्यापार से आप जुड़े हैं, तो ये समय आपके व्यापार में विस्तार का समय है। लेकिन उससे पहले आपको कोई व्यापार में अगस्त तक हानि भी हो सकती है। तो व्यापार के लिए यदि आप कोई बड़े फैसले लेना चाहते हैं, तो अगस्त के बाद ही लें। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि गुरु चांडाल दोष का जो निर्माण है, वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो कि 30 अक्टूबर तक रहेगा। मई से अगस्त के बीच इसका प्रभाव बहुत ही अधिक देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए ये समय थोड़ा शांति से आपको बिताना चाहिए। कोई भी बड़े फैसले सितंबर अक्टूबर में आप ले सकते हैं। मई से अगस्त के बीच आपके व्यापार को लेकर आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। अगस्त के बाद समस्याएं कम होने लगेंगी और आपका व्यापार
विस्तार लेगा। आपका व्यापार पूर्ण रूप से आगे बढ़ता उस समय पर दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में भी सितंबर के बाद आपको अच्छे अनुभव मिलने लगेंगे। आप अपने जीवन साथी से निकटता का अनुभव करेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता पहले से बेहतर होगी। उससे पूर्व का समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने के लिए मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में अक्टूबर के बाद काफी अच्छा सुधार देखने के लिए मिल सकता है। आपका मनोबल बढ़ने वाला है। आप बहुत ही अधिक समझदारी से भरे रहेंगे। इसके अतिरिक्त छोटी दूरी की यात्राएं आपका मनोबल बढ़ाने वाली साबित होंगी। कार्यक्षेत्र में भी सहकर्मियों का सहयोग आपको आपके काम में आगे बढ़ने के मौके देगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जो ये गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, ये उत्तम है, परंतु सितंबर तक आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि कोई विकट समस्या खड़ी ना हो। उसके बाद का समय आपके लिए बहुत ही अधिक बेहतरी लाने वाला है। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बात अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति आपके दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव में होने वाला बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम आपको अवश्य ही मिलेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर इस समय पर थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। छठे भाव में जब देवगुरु बृहस्पति गुरु चांडाल दोष में रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ेगा। 30 अक्टूबर तक आपको थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है। उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य में बेहतरी महसूस करेंगे। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का इस समय पर ध्यान नहीं दिया तो स्वास्थ्य की कोई बड़ी समस्या आपके लिए इस समय खड़ी हो सकती है। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपके खर्चे इस समय पर बढ़ने वाले हैं, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी इस समय पर डगमगाती नजर आएगी। आपको स्वास्थ्य को लेकर भी खर्च करना पड़ सकता है। संघर्ष करने से आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। सितंबर के बाद स्थितियां धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ती नजर आएंगी। नवंबर और दिसंबर में आपको करियर के क्षेत्र में अच्छा समय देखने के लिए मिलेगा। व्यापार को लेकर आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा या सुदूर क्षेत्रों में आपकी यात्रा होना इस समय पर संभव है, जो कि आपके लिए सुखद यात्रा रहने वाली है। इस दौरान आपको संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गोचर मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य और खर्चों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बाकी ये गोचर आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। बात अगर धनु राशि के जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। वहीं धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो भी बृहस्पति ही बनते हैं। पंचम भाव में आपके राशि के स्वामी का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक दिखाई देता है।
तो मित्रों, धनु राशि वाले जातकों के लिए संतान से संबंधित कुछ सुखद समाचार इस समय पर मिलने वाले हैं, परंतु क्योंकि आपके पंचम में गुरु चांडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है, तो आपको सितंबर तक बहुत अधिक संभल के चलना है अपने शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में, क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों से आपको सितंबर तक थोड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सितंबर के बाद आपकी स्थितियां सुधरने लगेंगी। आपको संतान से संबंधित जो चिंताएं थी वो समाप्त होने लगेंगी। समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आपके पास धन प्राप्ति के मार्ग भी खुलने लगेंगे। आपकी पारिवारिक जीवन में जो समस्याएं आ रही थी उनमें भी आप सितंबर के बाद कमी देखने के लिए मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह गोचर बहुत अधिक अनुकूल है, परंतु सितंबर माह के बाद सितंबर तक आपके प्रेम संबंधों में थोड़े रिश्ते में बिखराव की स्थिति आ सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो सितंबर तक आपको बहुत अधिक एकाग्रता बरतनी होगी, नहीं तो आपकी शिक्षा में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन सितंबर माह के बाद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में बहुत अधिक उत्तम परिणाम मिलने लगेंगे। आपको आपका भाग्य का साथ भी मिलेगा, साथ ही आपके बनते हुए काम जो बिगड़ रहे थे वो फिर से बनने लगेंगे। आपका मनोबल धीरे धीरे ऊंचा उठने लगेगा। आपको आपके कुल देवी देवता की पूजा करने से भी लाभ इस समय पर प्राप्त होगा, तो आपको उनकी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। यदि आप धार्मिक मार्ग अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये रहने वाला है, क्योंकि पंचम में बैठकर देवगुरु आपके भाग्य भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी नौकरी या व्यापार में यदि कुछ समस्याएं थी तो वो भी इस समय पर दूर होने लगेंगी। बस सितंबर तक आपको थोड़ा संभल कर चलना है ताकि गुरु चांडाल दोष का ये प्रभाव समाप्त हो सके और आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति हो सके। वही बात अगर मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति उनके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल ग्रह नहीं है और अपने इस गोचर में वे आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अधिक उत्तम नहीं माना जाता है। जब वे आपकी राशि से 5वें भाव में जाएंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु अभी जब तक वे चतुर्थ भाव में रहेंगे तो आपको बहुत ही अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके परिवार और माता भाव में गुरु चांडाल दोष का निर्माण भी इस समय पर होने जा रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस समय पर। आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी इस समय पर कमी देखने के लिए मिल सकती है। आपको छाती में जकड़न, छाती में दर्द, किसी तरह का जुकाम, बुखार, इन्फेक्शन इस समय पर हो सकता है। जिन लोगों को श्वास संबंधी कोई गंभीर बीमारी है उन्हें अपना विशेष ध्यान इस समय पर रखना चाहिए, नहीं तो बीमारी आपकी बढ़ सकती है। यदि आपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय ठीक ठाक है, परंतु सितंबर माह तक पारिवारिक जीवन में भी उथल पथल आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपको अपने करियर में विशेष रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। नौकरी कर रहे जातकों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का ये एक सुनहरा मौका है।
आपकी माता जी का जो स्वास्थ्य है वो सितंबर के बाद स्वतः ही बेहतर होने लगेगा, लेकिन गुरु का ये गोचर जो है ये शुरुआत में आपके लिए बहुत अधिक अच्छा नहीं है। तो आपको इस समय पर विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने पारिवारिक संबंधों का भी आपको इस समय पर ध्यान रखना है। अक्टूबर के बाद पारिवारिक जीवन में सुख शांति भी लौटेगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, परिवार के लिए भी अच्छा समय आपके लिए आएगा। परंतु अक्टूबर तक आप विशेष रूप से इन क्षेत्रों में ध्यान दें। आपको इस समय पर अक्टूबर के बाद किसी बड़ी संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और आपके करियर के लिए भी आपको अच्छे मौके अक्टूबर के बाद मिलने लगेंगे। तो करियर के लिए मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय उत्तम दिखाई देता है, परंतु सितंबर तक आपको बहुत अधिक हर क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बात अगर कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है। ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। ये गोचर जिस समय पर शुरू होगा यानी 22 अप्रैल के बाद ये गोचर जब शुरू होगा तो गुरु चांडाल दोष का निर्माण आपके तीसरे भाव में हो जाएगा। तो इस दौरान आपके छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय पर बिगड़ सकता है। आर्थिक रूप से भी आप कमजोरी देखने के लिए महसूस करेंगे। आपको अपने आलस्य से इस समय पर बचना चाहिए, नहीं तो आपका आलस्य आपको परेशानी में डाल सकता है। आपके महत्वपूर्ण काम भी अटक सकते हैं। आपके भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएं इस समय पर परेशान कर सकती हैं। बेवजह की यात्राएं भी आपकी अक्टूबर तक हो सकती हैं, तो आपको अक्टूबर तक इन सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्टूबर के बाद आपकी शारीरिक समस्याएं स्वतः ही कम होती दिखाई देंगी। वहीं आपको आपके भाग्य का साथ भी अक्टूबर माह के बाद मिलने लगेगा। दाम्पत्य जीवन में भी अक्टूबर के बाद खुशियां वापस लौटेंगी। आप और आपके जीवन साथी दोनों ही अच्छा समय अक्टूबर के बाद बिताने लगेंगे। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए आपको इस समय पर ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी अक्टूबर के बाद आपको बेहतर होती दिखाई देगी। व्यापारियों के लिए ये गोचर सफलता दिलवाने वाला साबित होगा, परंतु आपको अक्टूबर तक गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव है वो तीसरे भाव में देखने के लिए मिलेगा। उससे जुड़े परिणाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप उन क्षेत्रों में थोड़ा सा ध्यान दें ताकि ये जो 4-5 महीने का समय है ये बीत जाए। उसके बाद आपको गुरु से संबंधित शुभ परिणामों की प्राप्ति होने लगेगी। बात अगर मीन राशि की जाए तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि के ही स्वामी हैं और अभी तक वे मीन राशि में ही गोचर कर रहे थे। ये आपके दशम भाव के स्वामी बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी भी बनते हैं। बृहस्पति का ये गोचर अब आपकी राशि से दूसरे भाव में होने लगेगा, तो आपको भोजन से संबंधित कुछ समस्याएं इस समय पर हो सकती हैं, यानी भोजन के कारण आपका जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ सकता है, जैसे कि फूड पॉइजनिंग आदि की समस्या आपको इस समय पर हो सकती है।
सितंबर माह तक आपकी वाणी में भी थोड़ी कटुता आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके कारण आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आप अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान दें, अपने भोजन का ध्यान दें। साथ ही सितंबर माह तक आपके घर कुटुंब में भी किसी तरह के झगड़े कोई विकराल रूप ले सकते हैं। तो आपको अपने परिवार कुटुंब में भी कोई विवाद ना हो, ऐसा प्रयास इस समय पर करना चाहिए। सितंबर अक्टूबर के बाद आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली आपकी आर्थिक स्थिति इसके बाद बहुत ही अधिक उत्तम दिखाई देती है। आप धन की बचत कर पाने में भी इस समय पर सफल होंगे। हालांकि आप शत्रुओं को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे। आपको आपके शत्रु इस समय पर परेशान कर सकते हैं, परंतु वे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ससुराल पक्ष से अक्टूबर के बाद आपके संबंध अच्छे होने लगेंगे। सितंबर अक्टूबर तक आपको ससुराल पक्ष से भी ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो संबंधों में खटास आ सकती है। आपको इस समय कार्य क्षेत्र को लेकर जो मेहनत है उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको आर्थिक लाभ होगा। आपके मान सम्मान में भी इस समय पर वृद्धि होगी। यदि आप किसी गूढ़ विद्या को सीखना चाहते हैं, कोई गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अधिक उत्तम रहने वाला है। जो छात्र रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत ही अधिक शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन इस समय पर हो सकता है। परिवार में किसी का विवाह भी इस समय पर संभवतः होने की संभावना है। अक्टूबर के बाद आपके घर कुटुंब में खुशियां वापस लौटेंगी, झगड़ों में कमी आएगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, आपको भाग्य का साथ भी मिलने लगेगा। तो मीन राशि वाले जातक अक्टूबर तक थोड़ा ध्यान दें। ये गोचर उनके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला दिखाई देता है। अप्रैल 2023 को होने वाला है। हमने आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के विषय में जाना कि कैसा फल 12 राशि के जातकों को प्राप्त होने वाला है, कहाँ उनको सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों में उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।